अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। मैं हूं इरम कुरैशी। इस्लामाबाद DGFD के गैर कानूनी अहकामात, डेपुटेशन असातिज़ा सीखपा, खुदसोजी की धमकी, नए पाकिस्तान में पुराने फार्मूले। FDE के नए DG ने इदारे की बेहतरी के बजाय उसको तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। मुलाजमीन गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार। शहरों की वापसी के खतूत जारी करने के बाद मर्द और ख़वातीन डेपुटेशन असातिज़ा बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। DG के खिलाफ नारेबाजी, वज़ीर तालीम से नोटिस का मुतालबा कर दिया। डेपुटेशन असातिज़ा की एक बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई, जिनमें असातिज़ा को अपने वालिदैन के महकमों में शामिल होने को कहा गया। एहतजाज करने वाले असातिज़ा, जिन्होंने FDE के आर्डर के खिलाफ खुदसोजी की धमकी दी, इनका कहना है कि इनकी शादी पॉलिसी के तहत एडजस्ट कर दी गई, लेकिन नए DG FDA के मुताबिक अदालती हुक्म का हवाला देते हुए गैर कानूनी अहकामात जारी कर दिए गए। इस हकीकत के बावजूद इनका केस अदालत में ज़ेर समाअत है। एहतजाज करने वाले असातिज़ा ने धमकी दी है कि अगर FDE के DG ने गैर कानूनी अहकामात वापस ना लिए तो वो अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़केंगे। आइए मज़ीद जानते हैं इस वीडियो में। हमारे पास उनके ऑर्डर और कापियां मौजूद हैं, तो अगर हम ना अहल हैं तो वो कैसे अहल हो सकते हैं? किस रूल और के अगर हमारे लिए रूल नहीं है तो उनके लिए कौन सा रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था? हमें इसका जवाब महकमा दे, हमें इसका जवाब अदालत दे। कितने टीचर्स हैं इस वक्त इस्लामाबाद के स्कूलों में जो मुतासिर हुए हैं? नहीं तादाद बताए ना। 250 टीचर 250 टीचर 250 टीचर जो वेटलैंड पॉलिसी के तहत यहाँ पर आए थे उन सबको रिपेट्रिएट कर दिया, तनख्वाहें बंद कर दिए। बहुत जरूरी है कि एक चीज को जो है समझने की बड़ी जरूरत है, जो वेटलैंड पॉलिसी और जनरल डिपुटेशन वो होती है कि कोई भी बंदा यहाँ पे 5 साल के लिए एक इदारे से दूसरे इदारे में आता है और फिर चला जाता है। वेटलैंड पॉलिसी के तहत जो आते हैं वो अपने हस्बैंड की सर्विस मैच्योर होने तक यहाँ पे रहते हैं। अब वो वेटलैंड पॉलिसी से 2012 में ये रूल चेंज करके उसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए किया गया था, लेकिन FDE के नायल लोगों ने उस चीज़ को उसको मलूज़े हाथ नहीं रखा और लोगों को जो है उससे पहले ही रिपीटिएट कर दिया गया। हमारा केस कोर्ट में था और कोर्ट का डिसीजन होने से पहले उन्होंने इनको रिपीटिएट कर दिया। और फिर साकिब शहाब नामी जो डायरेक्टर है उसने कोर्ट के अंदर कोर्ट को गुमराह किया, उसने झूठ बोला, वो झूठा है। उसने कहा कि FDE की कोई पॉलिसी नहीं है कि इनको जो है जब लिया जाता है तो कोई प्रेस्क्राइब तरीका नहीं है। वो उल्लू का पट्टा झूठ बोलता है। उसको जो है ये होश नहीं है कि उन्होंने हमारे जब डिपुटेशन पे लाने के लिए उन्होंने यहाँ पे हमारे घरों में लेटर लिखे थे, हमें यहाँ बुलाया, हमें बुला के यहाँ पे हमारे टेस्ट लिए गए, हमारे इंटरव्यू लिए गए, उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी की गई, उसके बाद हमें जो है घरों से बुला टर्म एंड कंडीशन का लेटर दिया। फिर हम पेरेंट डिपार्टमेंट से यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने 15 से 20 साल 22 साल 28 साल गुजारे, अपनी खदमात सर अंजाम दी, बेस्ट टीचर्स के अवार्ड लिए और ट्रॉफियाँ ली और सारे जितने भी जो FDE के काम थे। और फेडरल एरिया में तलहार जैसे स्कूलों में हम लोगों ने अपनी जो है मेहनत की, अपना रिजल्ट दिखाया और यहाँ के रेगुलर टीचर से बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया। लेकिन ये नायल लोग जब अभी आए तो इन्होंने जो है कहा कि ये नायल हैं। हमारे लेटर में वो लिखते हैं क्या ये इनकी नायली है या हमारी? क्या इन्होंने जो है प्रेस बगैर प्रेस्क्राइब तरीके के हमें जो है वो वापस लिया है, यहाँ पे लिया है डिपुटेशन पे। वो ये नायल थे, ये कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ, आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू नहीं आए। एडवर्टाइजमेंट कहाँ होता है डिपुटेशन पे? वेटलैंड पॉलिसी पे एक इदारे से दूसरे इदारे में आने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। 10% कोटा 98 में 10% कोटा जो है वो अप्रूव हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑर्डर किया कि ये लोग जो रिपीटिएट कर रहे हैं इनकी बहाली के लिए कुछ करें, तो इन्होंने कोर्ट को कहा कि हम 10% कोटा जो है डालते हैं। 98 में डाला, वो चलता रहा। 2001 में उस पर जो है लोग भर्ती किए, डिपुटेशनिस्ट को इंडक्ट किया उसी 10% कोटे पे। 2003 में किया, 2005 में किया, 7 में किया, 9 में किया, 15 तक करते रहे और अपने मनपसंद लोगों को जो है इन्होंने सुपरसीड करके 2012 के ऑर्डर 2009 में ला करके उसको 16 भी साथ दिया, उसको इंडक्ट भी साथ किया। इन्होंने पैसे खाए, इन्होंने रिश्वतें ली, इनसे हजम नहीं हो रही, इनके गुआह मिटाना चाहते हैं, हमें ये वापस करना चाहते हैं।
जो हम मेरिट पे हैं, मेरिट पे अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? जी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम जो है हुकूमत वक्त इमरान खान, सीरी मजारी जो है जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं और एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद को आज वार्न करेंगे। आज हमारा पुरअमन एहतजाज है, लेकिन इसके बाद इन ख्वातीन को मजबूर न करें, हमें मजबूर न करें, हम खुद सोजी करेंगे। इनकी जिम्मेदारी होगी, हमारे बच्चों के जिम्मेदार हमारी। हम मीडिया के सामने आज ये कहते हैं हम खुद सोची इस तरह से, मैं इस तरह से नहीं करूंगी कि खुद को आग लगाऊंगी, मैं इनको भी आग लगाऊंगी और अपने आप को भी आग लगाऊंगी। और जो लीगल में जो बिठाए हैं उनको ही इलीगल बिठाया है। वो जो डायरेक्टर बनाए हुए लीगल का, वो जो खोखर नाम है जिसका क्या नाम है उसका, आजम खोखर, ध्यान नकवी और आजम गखड़ के ऊपर जो है करप्शन के केसेस चल रहे हैं। पीएमडीसी में गया, वहाँ करप्शन की अभी भी कोर्ट में उसके केसेस हैं। नकवी जो है एक टीचर था, अगले दिन डीपीसी करके जो है उसको असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया गया। ये और 40 साल अपनी बीवी को 2009 में 40 साल खातून जो है क्या कैसे कोई गवर्नमेंट सर्विस में आ सकती है? वो गखड़ की वाइफ है, वो गखड़ की वाइफ है। उसकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट, उसकी अराइवल रिपोर्ट मेरे पास है, मैं प्रोवाइड करूंगा। वो कैसे हुई? ऐसे इलीगल, ऐसे करप्ट और ऐसे बदमाश लोगों को लीगल में बिठाया हुआ है। साहब की बीवी मॉन्टेसरी टीचर थी और उसको 16 में एसएससी टॉप पोस्ट पर जो है उन्होंने जो है वो परमानेंट कर दिया। चले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी उनके बातें केसेस चल रहे हैं। हम वापस नहीं जाएंगे, हमारा खोल दिया जाए, हम वापस नहीं जाएंगे। आग लगाएंगे अगर हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी इंतजामिया, तमाम मीडिया टीम, प्रिंट मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि जिन्होंने अपनी बहनों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके मसले को सुन करके आने की तकलीफ की। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मीडिया के जरिए, असल में मीडिया जो है वो हमारा एक ऐसा जरिया है जिस पे किसी का दबाव नहीं हो सकता। मीडिया का दबाव तो सब पे होता है, सब इंसान बने रहते हैं, लेकिन मीडिया पे दबाव नहीं होता। और मीडिया जो है हक की आवाज होता है, और वो हक की आवाज जो है वो उन लोगों तक पहुंचती है कि भाई ये जिनका हक है उनको हक दे दो। ये जो माएं बहनें ये आपके सामने जो बैठी हुई हैं, ये आपके बच्चों की टीचर्स हैं। ये वो टीचर्स हैं जो मुख्तलिफ सूबों से 10% कोटा जो मखसूस होता है डिपुटेशन पर आने के लिए और एग्जाम होने के लिए, उस पर सूबों से आई हुई हैं। और आज की नहीं, इनके आए हुए 15 साल, 12 साल, 22 साल, 20 साल, 28 साल ये हो चुके हैं। अपनी सर्विस का मैक्सिमम पीरियड जो है वो यहाँ पर गुजार चुकी हैं। अब ये डिपुटेशन का जो है थोड़ा सा मैं आपको इसकी हिस्ट्री या इसका जो है बैकग्राउंड में बताऊंगा। डिपुटेशन एक्चुअली एक आरजी अरेंजमेंट होता है जो सिर्फ 5 साल के लिए होता है, उसे कहते हैं जनरल डिपुटेशन। उसमें 5 साल के बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने हस्बैंड वाइफ को उनकी मुश्किलात को, उनके यानी अगर बच्चे जो हैं वो माँ के पास हैं तो बाप की शफकत से महरूम हो रहे हैं, और बाप के पास हैं तो माँ की ममता उनको नहीं मिल रही। इस चीज को और उनके जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करने के लिए एक पॉलिसी मुरतब दी जिसका नाम था वेडलर पॉलिसी। उस वेडलर पॉलिसी के तहत इनको एक जगह पर नौकरी करने का, एक जगह पर रहने का एक पॉलिसी मुतारिफ कराई गई। वो पॉलिसी पहले 98 में आई, जिसमें जो इन्होंने अनाउंस किया था कि जी एम्प्लॉइज के जो स्पाउस हैं, जो मेल है या फीमेल है, दोनों जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होने चाहिए और वो एक स्टेशन पे रह सकते हैं। फिर जो है इसमें जो लोग प्राइवेट सेक्टर्स में थे या कोई अपने जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में थे, वो लोग जो है वो इससे मुस्तफीद नहीं हो रहे थे। उनको मुस्तफीद करने के लिए 2006 में ये पॉलिसी फिर जो है वो रिवाइज की गई, और उसमें प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग और या अपना जो है काम करने वाले, कारोबार करने वाले लोग जो जैसे इस्लामाबाद में रहते हैं और उनकी मिसेज KPK में, बलूचिस्तान में है, पंजाब में है, सिंध में है,
और उनके बच्चे जो वहां पे पढ़ रहे हैं और अपने बाप के जो साइज से महरूम है, उनको भी फैसिलिटेट किया गया। यही पॉलिसी 2011 में 12 में प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो थे, उन्होंने इसको मजीद रिवाइज किया और उन्होंने कहा कि इसका टाइम पीरियड क्योंकि वेट लॉक जो है ना वो 5 साल के लिए तो नहीं होता, वो तो ताहयात होता है। उन्होंने ये अमेंडमेंट की कि इसको 5 साल से ज्यादा भी लेना चाहिए और उसकी उन्होंने अप्रूवल भी दे दी। और उसके बाद ये लोग जो है कंटिन्यू करते गए। ये तमाम टीचर जो माएँ बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, तमाम के तमाम वेडलॉक पॉलिसी के तहत यहाँ पे आए हुए हैं। वेडलॉक पॉलिसी के तहत प्राइम मिनिस्टर ने 2012 में एक समरी अप्रूव की, जो समरी फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री ने पीएम को मूव की थी, जिसमें उन्होंने जो है ये कहा कि जी हम इनको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, इनकी खिदमात को हम परमानेंट तौर पर अपने पास लेना चाहते हैं। 10% कोटा जो मुख्तस है इस सीट के लिए जो होता है, उस कोटे के तहत हम इनको लेना चाहते हैं। उसके लिए फिर उन्होंने जो है टेस्ट किए, इंटरव्यू लिया, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की, हमारे रिजल्ट देखे, हमारी एहतियात देखें, हमारा जो है वो कंडक्ट रिपोर्ट जो है हमारे प्रिंसिपल से मंगवाई गई और उसके बाद जो है इन्होंने फैसला किया कि इनके पेरेंट डिपार्टमेंट को लेटर लेकर के उनकी कंसेंट ले जाए ताकि इनको परमानेंट कर दिया जाए। इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी पेरेंट डिपार्टमेंट को, सब सूबों को, बशमूल गिलगित बल्तिस्तान, बशमूल आजाद कश्मीर। वहां से उन्होंने सर्विसेज इनके हवाले कर दिए और सर्विसेज हवाले करते हुए उन्होंने कहा कि परमानेंट तौर पर इनकी सर्विसेज फेडरल गवर्नमेंट के हवाले की जाती है और इनका राइट ऑफ लिएन जो वहां पर वापसी का हक है वो खत्म किया जाता है, ताकि उस पर जो है एक नए लोगों को भर्ती किया जा सके और वो पोस्टें फिल हो गई। इन्होंने मुसलसल हमें जो है वो एक तसलसल के साथ जो है दायरे में रखते रहे, हमसे सर्विसेज देते रहे। ये तमाम टीचर जितनी भी बैठी हुई हैं, जो बेस्ट टीचर्स अवार्ड, मेडल्स और सुपर किस्म की इनकी एहतियात हैं। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते बढ़ाते 2020 आ गया। 2020 में हम 2013 से 2020 तक हमने मिनिस्ट्रियों के चक्कर काटे। हम जो है वो सियासी लोगों से भी मिले, उनसे भी रिक्वेस्ट की, इदारे के पास गए, उसकी भी रिक्वेस्ट की कि भाई हमारा कुछ फैसला करें। उसकी वजह ये थी कि बड़े में अफसोस के साथ और दुखी दिल के साथ मैं आपको ये बात बताता हूँ कि इस दौरान में हमारी 5 टीचर्स की डेथ हो गई। वो एब्जॉर्ब फीमेल टीचर्स की डेथ हो गई। क्या वो एब्जॉर्ब की डेथ की वजह मतलब हमने एब्जॉर्प्शन के लिए सूट फाइल किया था इसमें हाई कोर्ट में मियां गुल साहब के पास। मियां गुल साहब ने इनको नहीं कहा कि आप इनको रिपेट्रिएट करें, लेकिन इन्होंने कोर्ट का हवाला देके पूरे पाकिस्तान के प्रोविंसेस में लेटर्स इशू कर दिए। इनको मतलब सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सेक्रेटरी साहब, डीजी साहब, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर चीज़ को देखें। दल का डायरेक्टर है वो देखेगा, और इस डायरेक्टर ने मिस गाइड किया, मिस इंटरप्रेट किया हमारी जो डिसीजन था कोर्ट का उसको, और अभी हमारा फाइनल डिसीजन तो हुआ ही नहीं। इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की और हम लोगों की रिपेट्रिएशन ऑर्डर्स इशू कर दिए। इसलिए चूंकि ये मैलिफाइड इंटेंशन है साकिब शाह की, वो जो भी नया असर आता है उसको वो मिसगाइड करता है, उसकी बाकायदा प्लानिंग से माइंड मेकिंग करता है। और आप लोगों को मालूम है कि माइंड मेकिंग इतनी बड़ी चीज है कि बच्चों की माइंड मेकिंग करके या किसी भी पर्सन की माइंड मेकिंग करके छाती पे बंद काम के लोग आगे जाके धमाका कर देते हैं। इतनी बड़ी चीज है माइंड मेकिंग। तो ऐसे ही माइंड मेकिंग करके साकिब शाह ने हमारे जो सैयद उमर साहब थे डीजी एक्स डीजी, उनकी हमारे खिलाफ ये सारे प्रोसीजर कंप्लीट करवाते रहे, और ये जो अभी करवाया है ये भी उसने ही करवाया है, और डीजी को मिसगाइड करके उसकी माइंड मेकिंग करके। तो मेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इस सारे मैटर की जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, क्योंकि ये
आम बंदे को तो ये समझते कुछ नहीं, और उस इंक्वायरी में हम लोगों को भी साथ शामिल रखा जाए, क्योंकि ये माइंड मेकिंग करने के मास्टर हैं, ये माइंड मेकिंग करके उनको भी अपने साथ में करना है। लिहाजा हमारी इस रिक्वेस्ट को भरपूर तरीके से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहुंचाएं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक। मुझे मालूम है इमरान खान साहब तक अगर हमारी ये बात पहुंचेगी तो ही इज वेरी नाइस मैन, उनके सामने जो भी जाकर होता है वो उसकी बात सुनते हैं। लेकिन यहाँ पे डी चौक में धरना दिया था हमारी कुछ लेडी वर्कर्स ने, उन्होंने उनकी बात सुनी और उनका काम हो रहा है और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम आपका काम करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शफकत महमूद साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक हमारी ये आवाज पहुंचाएं, क्योंकि नीचे वाले जो लोग हैं उन पे शायद हमें इतना एतमाद नहीं। थैंक यू वेरी मच। जी ऐसे ही है। सर लाए अमल जो है ये बढ़ेगा और जरूर बढ़ेगा। अगर ये मामला हल ना हुए तो हम रोड्स पे आएंगे। अभी हम सोबर तरीके से रिक्वेस्ट के अंदाज में यहाँ पे आए हुए हैं, मीडिया के थ्रू अपनी बात आगे तक पहुँचा रहे हैं। कोर्ट से अभी हमारा फैसला नहीं आया, कोर्ट से हमारा फैसला 28 को आया है और फैसला इनको पता था, उससे पहले इन्होंने ये काम कर दिया ताकि इनको जो है, और ये वो लोग जो एनओसी लेकर के आए हुए हैं, परमानेंट एनओसी लेकर के आए हुए हैं, इनको हटाएंगे और पीछे से लोगों को भी लेके जाएंगे। कैसे किसी को लेके जाएंगे? ये लोग जो है 10% कोटे पे आए हुए लोग, वेल्डा पॉलिसी के आए हुए लोग किसी को भी वापस नहीं भेज सकते, इनके पास राइट ही नहीं है। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो है खिलाफवर्जी कर रहे हैं, इन्होंने रूल्स में अमेंडमेंट की हुई है। तो इंशाल्लाह हम आगे निकलेंगे और ये हमारा सिलसिला जो है हमें मजबूर न किया जाए कि रोड से लेकर के और खुदसोजियों तक चला जाए। एक तो टीचर का आपने नाम बताया कि उस बारिश से हमारे काफी किया जा रहा और इस तरह की टीचर की बर्दाश्त से न सब जो नाम भी था सर नाम तो उनके जो है सैकड़ों में है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि 98 में जो है हाई कोर्ट के एक फैसले की रोशनी में इन्होंने फेडरल मिनिस्ट्री ने एस्टेब्लिशमेंट पे लेटर लिखा कि हम इनको एग्जॉर्ब करने के लिए एक रूम बनाना चाहते हैं, जिसके तहत उन्होंने 10% कोटा एब्जॉर्प्शन के लिए रखा कि जितनी पोस्टों पे रिक्रूटमेंट होगी उसके 10% कोटे पे हम इनको एब्जॉर्ब करेंगे। वो फिर वो सिलसिला जो है वो हर दफा 2001 में अपॉइंटमेंट हुई, 10% लोगों को रखा, उसमें 50, 60, 100 तादाद थी। 2003 में भी रखा, 2005 में भी रखा, 2007 में भी रखा, लेकिन 2009 की जो अपॉइंटमेंट हुई उनकी 96 सीटें थी और 96 सीटों में से 16 आर्डर जो है इन्होंने अपनी मर्जी के, अपने मनपसंद पैसे लेकर के, रिश्वत से, सिफारिश से, ताल्लुक से वो कर लिए, जो क्वालिफिकेशन में हमसे कम थे, जो सर्विस में हमसे कम थे, जो अब कंडक्ट में मैं कहता हूँ कि क्योंकि वो अगर पैसे दे के गए तो वो कंडक्ट में भी हमसे कम। जब हम बात करते हैं लोगों की ऑडिट की तो हमें कहा जाता है कि आप उनके नाम मत लें, वो केसेस हो चुके हैं उनको आप सेटिस्फाई कर दें, आप अपनी बात करें। और इसके अलावा एक बात ये भी है कि जब तक हम एफटी जाते थे अपने मसले की हल के लिए तो आपकी संज्ञा देता रहा, डायरेक्टर स्कूल के या जो भी डीजी से जिससे भी हम मिलते रहे ठीक हो जाएगा, सेक्रेटरी से मिले, सीएस से मिले, जिससे भी हम जिसके पास भी हम गए, उन्होंने कहा आप लोग राइट पे हैं, आपका मसला जरूर हल करेंगे और हो जाएगा। आपके दिन तक हमें इस संज्ञा देते रहे और एक दिन हमें एक प्रैक्टिस से बुला के हमारे परफॉर्मेंस हमसे फिल करवा के और नेक्स्ट दिन हमें की पेटिशन ऑर्डर हमारे घरों में जबरदस्ती हमें रिलीव करवा के, हम लोग यहाँ मौजूद नहीं थे लेकिन एयूज को पाबंद किया गया, प्रिंसिपल को घरों से बुलाया गया कि आप आके रात के 10 बजे 11 बजे उनकी रिलीव पे साइन करें। ये जब आके लेते हैं लेने लेते तो कोई 40% को बाई पोस्ट और भिजवाते हैं। अब इस वक्त हम कहीं भी नहीं है, ना हम स्कूलों में हैं, ना हम अपने घरों में हैं, ना हम पेरेंट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, हम इस वक्त सड़कों पे हैं और आपके सामने हैं। मैं सर की जो गुजारिश है सर इन्होंने जो है नहीं ये ऐसा हुआ है कि जो टीचर्स में
2015 में इन्होंने एक कमेटी बनाई थी एब्जॉर्प्शन के लिए, जिसके तहत जो है जब डॉक्यूमेंट चेक करके स्क्रूटनी करके पेरेंट डिपार्टमेंट को लेटर लिखेंगे परमानेंट एब्जॉर्प्शन के लिए जो आप अपनी एनओसी दे दें। वो एनओसी जब आ गई तो फिर इन्होंने एक डीपीसी कंडक्ट की, मतलब उस पर साइन नहीं हुए थे। उसके लिए जिन लोगों को रिकमेंड किया गया था वो 54 में से जो है 34 थे मेल के अलावा। जब उनमें से हम लोग तकरीबन जो है 14-15 या एक दूसरे ग्रुप में 20 ये हम कोर्ट में चलेंगे क्योंकि उस चीज समरी को भी जो है इम्प्लीमेंट किया जाए और वो जो डीपीसी की रिकमेंडेशन थी उनको भी इम्प्लीमेंट किया जाए। तो उसमें से जो है उन्होंने वक्त से पहले जो है कुछ लोगों को जो है रिपीटेट कर दिया। ये 1.5 महीना 2 महीने पहले की बात है। वो लोग अभी आईसीए में हैं, अभी केस पेंडिंग है उन लोगों के लिए। फिर उन्होंने ये किया कि इन्होंने जो लोग बच गए तो इन्होंने जो है ये देख दिया और कोर्ट के साथ जो इन्होंने ये एग्रीमेंट किया, वहाँ पे बयान दिया कि हम इनके जो है हमारा CNIC आपके पास नहीं है, हम किस डिपार्टमेंट से हैं आपको नहीं पता। सीनियर सहाफ़ी शफीक कुरैशी के ज़ेर सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोज़नामा 99 न्यूज़, जिसमें मुकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.99newschannel